सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिम जावेद आज आपके साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से एक नई वीडियो में कलाम शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं इस कलाम के वसीले आप सबों को बरकत मिलेगी। आज का जो हमारा मजमून है वो है फ़ज़ल पर फ़ज़ल। अगर हम किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखें तो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, यानी 2 दफ़ा फ़ज़ल हो चुका है। किताब मुक़द्दस कन्फर्म करती हैं। आए हम देखें कि 2 दफ़ा फ़ज़ल कैसे और कहाँ और किस लिए हुआ है। तो अगर हम फ़ज़ल की डेफिनेशन करें तो फ़ज़ल की डेफिनेशन में हमें साफ वाज़ह तौर पर पता चलता है कि ऐसी मदद जिसके हम मुस्तहिक ना हो, जिसके लिए हमने कोई मेहनत और मशक्क़त, रियाजत, इबादत, चंदे, दैयकियाँ या कोई और काम ना अदा किया हो, अगर वो हमारे लिए हो जाए तो उसे फ़ज़ल कहते हैं। फ़ज़ल को अलाही मदद भी कहते हैं और अलाही मदद खुदावंद की तरफ से है। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब आदम की तख्लीक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब छठे दिन खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो बुज़ुर्ग आदम ने कोई मेहनत, मशक्क़त, रियासत, इबादत नहीं की। ना उसने अपने आप को बनाने के लिए कुछ किया, ना खाने के लिए कुछ किया, ना कपड़ों के लिए किया, ना काम करने के लिए कुछ किया। वहाँ पर साफ और वाज़ह तौर पर हमें इल्म मिलता है कि खुदावंद ने सब कुछ आदम और हवा के लिए मुहैया किया था। और सबसे बढ़कर ये कि आदम को पाक बनाने वाला, हवा को पाक बनाने वाला खुदा था, ना कि उन्होंने खुद इसके लिए कुछ रियाजतें और इबादतें की थी। तो पहला फ़ज़ल बाग अदन में हुआ जिसमें खुदा ने आदम के लिए ए टू ज़ेड सब कुछ मुहैया किया, इंक्लूडेड उनकी पकीज़गी खुदावंद प्रोवाइड करता है। तो याद रहे कि अगर पहले आदम को खुदा ने पाक बनाया था बग़ैर कामों, रियाजतों, मशक्क़तों के, तो मुझे और आपको भी वो पाक बनाने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा सादिक़ुल कौल तब है जब वो पहले आदम के साथ भी ऐसा इंसाफ करे और आज के आदम के साथ भी ऐसा ही इंसाफ करे। तो चलें, पहले आदम के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि खुदावंद ने सब कुछ उसके लिए मुहैया किया था और उसे पाक बनाया था, उसे हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाई थी। अब हमारे पास क्या है? अगर हम दूसरे फ़ज़ल की तरफ तवज्जो दें तो अगर हम मुक़द्दस अनाजील का मुताला करें तो यहाँ पर फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम को पैगाम देता है कि आए मुक़द्दसा मरियम, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यसू, इसलिए कि तुम पर फ़ज़ल हुआ है। अब यहाँ पर देखें, पहला फ़ज़ल तो बाग अदन में हुआ, दूसरा फ़ज़ल यहाँ पर अनाजील के मुताबिक, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 16 आयत के मुताबिक हम पर दूसरी दफ़ा फ़ज़ल हुआ है। अब यहाँ पर मसीह की जब पैदाइश हो रही है, यहाँ पर मुक़द्दसा मरियम को जब पैगाम मिलता है, वो कहती है मैं मर्द को नहीं जानती, मैंने मर्द को छुआ तक नहीं, फिर मैं हामला कैसे हो सकती हूँ। तो वहाँ पर जब्राइल फ़रिश्ते ने पैगाम दिया कि ये तेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से है। तो वहाँ पर साफ नज़र आता है कि दूसरा फ़ज़ल भी जो हो रहा है वो आदमी के किरदार और निस्बत से नहीं बल्कि खुदा ताला खुद मुक़द्दसा मरियम को ये पैगाम देता है कि ये तेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से होगा। ये दूसरा फ़ज़ल मुक़द्दसा मरियम पर है, इसीलिए वो उम्मतों और कबीलों में बाइज़्ज़त और बाकिरदार गिनी जाती है, क्योंकि वो फ़ज़ल के साथ रिलेटेड है। और पहले तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे जब्राइल फ़रिश्ता उसे पैगाम देता है तो वो कहती है तेरी बंदी के लिए तेरे कौल के मुआफ़िक ऐसा हो। फिर मुक़द्दस यूसुफ के बारे में भी आप देखें कि जब उसे पता चलता है कि वो हामला है और उसे छोड़ देने का इरादा करता है, जैसे ही फ़रिश्ता उसे पैगाम देता है कि वो उसकी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला की तरफ से है, तो मुक़द्दस यूसुफ भी उस पैगाम को रिसीव करता है, उस फ़ज़ल को रिसीव करता है। तो बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों और भाइयों, आप सब के लिए ये पैगाम है कि दूसरा फ़ज़ल जिसको मुक़द्दसा मरियम ने रिसीव किया, जिसको मुक़द्दस यूसुफ ने रिसीव किया और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उन्होंने अपने ज़िंदगी को ढाल लिया और खुदा के कलाम की पैरवाई करना शुरू कर दी, वो दूसरा फ़ज़ल था। और दूसरे फ़ज़ल का आगाज़ मसीह की पैदाइश से होता है। और जैसे ही
मसीह ने अपनी जो एज का एक हिस्सा था 30 साल का, वो जो जब मैच्योर हुए, तो जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो मत्ती की इंजील चौथे बाब में उन्होंने तौबा की मनादी का आगाज़ किया और लोगों से कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज़ किया तो ऐलान करना शुरू कर दिया, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आपकी तवज्जो फिर एक दफ़ा पुराने अहदनामा में लेकर जाना चाहता हूँ। जब आदम खुदा के कौल पर चल रहा था तो उसके पास हमेशा की ज़िंदगी थी। आज हमें भी ये पैगाम दिया जा रहा है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। उसके पास भी हमेशा की ज़िंदगी, मुझे और आपको भी दावत आम हमेशा की ज़िंदगी दी जा रही है। किताब मुक़द्दस में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी आदम को भी मिली और हमेशा की ज़िंदगी का फ़ैसला आज मेरे और आपके हाथ में है। जब आदम को हमेशा की ज़िंदगी के लिए पैदा किया गया तो उसने खुदा के फजल को रद्द करके मौत को वारिद कर लिया। यूं मौत सब आदमों में फैल गई। आज मेरे और आपके पास भी मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक है। आज अगर हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, और अगर हम मसीह पर ईमान नहीं लाते तो मैं और आप भी आदम की तरह मौत को तरजीह देते हैं। पहले आदम पर मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। आज जो उस आदम के वसीले मौत फैल रही है वो तो सब आदमियों में फैल चुकी है और हर आदम के लिए पैदा होना और मरना मुकर्रर है। लेकिन यहाँ पर एक अलग आपके लिए इल्म दिया गया है किताब मुक़द्दस में कि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है उस पर दूसरी मौत का अख्तियार नहीं है, लेकिन जो मसीह का इनकार करता है उस पर पहली मौत जो आदम के वसीले वारिद हुई और उस पर दूसरी मौत जो उसने खुद फैसला करके तायन किया कि उसे हमेशा की ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत अबदी चाहिए। तो खुदावंद ने बाग अदन से आदम को निकाला और उसे दोबारा से पाक बनने के लिए दावत आम दी, क्योंकि उस आदम के सबब से सब आदम हलाक हो जाएं, ऐसा खुदा नहीं चाहता। क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है, खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सब की नौबत तौबा तक चाहता है ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा मेरे और आपके साथ अदल करता है, इंसाफ करता है। मुझे और आपको वो हकूक़ देता है जो आदम और हवा के पास थे। मुझे और आपको भी फैसला करने का हकूक़ देता है कि हम मौत और ज़िंदगी चुनने का खुद फैसला करें। मेरे अजीज़ों, आज मेरा और आपका फैसला मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। मौत और ज़िंदगी आपके हाथ में है। सो अगर उस आदम ने आपके लिए मौत वारिद की है लेकिन खुदा उसके गुनाह की वजह आपको नहीं देना चाहता, वो आपको खुद आपके ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने का इजाज़त देता है और कहता है, अगर तुम मुझे चुनते हो, मेरी पैरवाई करते हो तो अब तक मौत को ना देखोगे। अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुझे ज़िंदा करने की ताकत रखता हूँ और दूसरी मौत तुम पर इख्तियार नहीं रखती, इसलिए कि मैंने तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया है। मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों का कफ़ारा दिया है, अधूरे गुनाहों का कफ़ारा नहीं। मैंने तुम्हारे माजी, मुस्तकबिल और हाल का कफ़ारा दिया है। तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी में गौर से फ़िक्र करें, सोचें, समझें। और पहला फजल जिसे आदम ने बाग अदन में रिजेक्ट कर दिया था, आज मेरे और आपके पास उस फजल की दोबारा ऑप्शन आई है। वो मुक़द्दसा मरियम के थ्रू मसीह यीशु आज से 2000 साल पहले बैतलहम यरूशलेम में पैदा हुआ। आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करके हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। और इसके लिए हमें, अगर आप मान ला चुके हैं तो आपके पास ऑलरेडी फजल आपने रिसीव कर लिया है, और अगर आपने ईमान नहीं लाया है तो आपको ईमान लाकर उस फजल को रिसीव करना है और हमेशा की ज़िंदगी का हकदार बनना है। मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर आप रोमियो 6:23 पढ़ लें तो उसमें लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो आपको मौत से मुफ्ती मिल सकती है। अगर आप मसीह पर ईमान लाएं तो दूसरी मौत का आपके ऊपर इख्तियार नहीं है। अब मेरे अजीज़ों, पहला फजल तो बाग अदन में हुआ जिसे आदम और हवा ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा फजल मुक़द्दसा मरियम की मार्फत हुआ
जिसे मैं और आप आज रिसीव करके हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त है कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ उसे गौर से सुनें और इन बातों पर ईमान लाएं और दिल से इकरार करें कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर चला गया। अब वो वापस हमें लेकर जाएगा और हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। जैसे आदम और हवा खुदा के साथ रहते थे, वैसे ही मसीह ने आपके साथ वादा किया, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, हम सब एक साथ में रहेंगे। तो वो शर्फ आपको हासिल हो रहा है जो शर्फ आदम और हवा को था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर इक्वल इंसाफ है उस आदम के साथ और मेरे साथ। उसको भी ज़िंदगी और मौत चुनने का हक था, मुझे और आपको भी ज़िंदगी और मौत चुनने का हक है। सो यहाँ पर दूसरा फजल मुकम्मल होता है कि खुदा हमसे बराबर मोहब्बत, बराबर प्यार, बराबर अख्तियारात हमें देता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपने खुद फैसला करना है कि आज हमें फ़जल मांगना है या हमें फ़जल की शुक्रगुजारी करनी है। अगर आप फ़जल की शुक्रगुजारी करते हैं तो आप दूसरे फ़जल को कन्फर्म करते हैं। अगर आप फ़जल के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते, आप फ़जल मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अब तक ना मसीह पैदा हुआ, ना मरा, ना दफन हुआ, ना आसमान पर गया। तो ये गौर व फिक्र करें अपने अल्फाजों पर और अपनी दुआ पर कि मसीह पैदा हो चुका है या मसीह पैदा होने वाला है। जब आप ये कहते हैं मसीह पैदा होने वाला है तो आप कहते हैं हम तेरा फजल मांगते हैं। तो जब आप ये कहते हैं खुदावंद हम तेरे फजल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो आप कन्फर्म करते हैं कि मसीह ऑलरेडी पैदा हो चुका है और अब वो दोबारा सेकंड कमिंग में हमें साथ लेने के लिए आएगा। सो मेरे अजीज़ों, मसीही बड़े होशियार हैं। वो अपनी दुआ में ना हाथ मांगते हैं, ना कान, ना पाँव, ना जिस्म का कोई और हिस्सा। वो समझते हैं और जानते हैं कि उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं। इन बातों के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हर रोज़ अपनी दुआओं में फजल मांगते हैं। और वो ये अलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हम मसीह के पैदा होने पर अभी तक यकीन नहीं रखते, हमें मसीह की पैदा होने का इंतज़ार है। ये अक़ीदा यहूदियों का है। मेरे अजीज़ों, फजल पहली दफ़ा भी हो चुका है, दूसरी दफ़ा भी मुकम्मल हो चुका है। अब हमें फ़जल मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि फ़जल के लिए हर रोज़ शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। जितने लोग मेरी बात से मुत्फिक हैं वो आमीन कहें, और जितने नहीं मुत्फिक हैं वो अपनी राय हमें ज़रूर दें, हम उनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। आमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the video.